बच्चों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से एमसीक्यूज़। तो जितने भी एमसीक्यूज़ मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। द पायोनियर ऑफ अकाउंटिंग इज ए आर्थर फील्डहाउस, बी गिटमैन, सी विलियम पिकल्स, डी लुकास पैकियोली। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है द पायोनियर ऑफ अकाउंटिंग एज, कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने अकाउंटिंग की निर्माण की है या जिन्होंने अकाउंटिंग को खोजा है, ठीक है, वो कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लुकास पैकियोली। अब लुकास पैकियोली कौन थे इनके बारे में भी आप जान लीजिए। तो देखिए लुकास पैकियोली जो थे वो उनको कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। और लुका पैकियोली की जो बर्थ हुई थी वो 1447 में हुई थी और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1517 में हुई थी। और लुका पैकियोली जो थे वो फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिटेल निकाला था, ठीक है, और वो एक इटालियन थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ए सेल्स ऑफ गुड्स, बी पेमेंट ऑफ सैलरी, सी क्वालिटी ऑफ स्टाफ, डी नन ऑफ दिच। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनमें से ऐसा कौन सा है जिनको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो देखिए सेल्स ऑफ गुड्स यानी कि आप जो भी बेचते हैं गुड्स, ठीक है, उसका जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बी में है पेमेंट ऑफ सैलरी, जो भी सैलरी का आप पेमेंट करते हैं उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और सी में दिया हुआ है क्वालिटी ऑफ स्टाफ। तो देखिए क्वालिटी ऑफ स्टाफ का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये मनी से रिलेटेड नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ए रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, बी प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, सी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का जो लास्ट स्टेप है वो कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको बताया जाता है लास्ट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द बेसिक फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ए रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बी इंटरप्रेट फिनेंशियल डेटा, सी असिस्ट द मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग फंक्शंस इफेक्टिवली, डी नन ऑफ द एबव। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है द बेसिक फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, कहने का मतलब यह है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग के जो बेसिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है फिनेंशियल अकाउंटिंग में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको पहले रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम ए वाउचर्स, बी जर्नल बुक, सी नन ऑफ दिच। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट, ठीक है, हम लोग लेजर कब बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री से लेजर बनाते हैं, जर्नल एंट्री को देखकर ही लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, जर्नल बुक। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। ए परचेज ऑफ गुड्स फॉर रिसेल अमाउंटेड टू ₹50,000, बी पेड सैलरीज एंड वेजेस अमाउंटेड टू ₹10,000, C. Paid rent for office premises 5,000. D. Purchased a LCD for personal use.
तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए ए में ऑप्शन ए में दिया हुआ है परचेज ऑफ गुड्स फॉर रिसेल अमाउंटेड टू ₹50,000, यानी कि परचेज ऑफ गुड्स फॉर रिसेल अमाउंटेड, यानी कि जो भी आप गुड्स परचेज कर रहे हैं उसका अमाउंट कितना है 50,000, तो ये आप बिजनेस ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, पेड सैलरीज एंड वेजेस, जो भी सैलरीज एंड वेजेस का पेमेंट आप करते हैं उसको भी बिजनेस में आप एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस, और ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, रेंट होते हैं, उनको आप बिजनेस ट्रांजेक्शन में दिखाते हैं। ठीक है, परचेस्ड ए एलसीडी फॉर पर्सनल यूज, आप एलसीडी पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो इसको आप बिजनेस में नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये आपका पर्सनल यूज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, परचेस्ड ए एलसीडी फॉर पर्सनल यूज। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ए परचेस्ड ए एलसीडी फॉर पर्सनल यूज पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। बी परचेस्ड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चर। सी परचेस्ड मशीनरी फॉर रीसेल। डी पेड सैलरीज एंड वेजेस। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनमें से कौन सा ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो देखिए ए परचेस्ड एलसीडी फॉर पर्सनल यूज पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, तो एलसीडी पर्सनल यूज के लिए परचेज किया जा रहा है और पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, और इनका जो पेमेंट हो रहा है वो भी पर्सनल बैंक अकाउंट से हो रहा है, तो इसका जो भी रिलेशन है वो पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, इसका बिजनेस से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इनका जो ट्रांजेक्शन होगा वो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, परचेस्ड एलसीडी फॉर पर्सनल यूज पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बी मैनेजर्स। सी एम्प्लॉइज। डी लेंडर्स। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आप जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उनके जो इंटरनल यूज़र हैं इनमें से कौन से हैं जो इंटरनल यूज़र नहीं है। ठीक है, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो इंटरनल यूज़र होता है, मैनेजर्स होते हैं वो भी इंटरनल यूज़र होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो भी इंटरनल यूज़र होते हैं। तो डी लेंडर्स जो हैं वो इंटरनल यूज़र नहीं होते हैं, लेंडर्स वो वे होते हैं जो ऋण देते हैं यानी लोन देते हैं। ठीक है, उधार देते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड। ए जर्नलाइजिंग। बी अकाउंटिंग। सी बुक कीपिंग। डी रिकॉर्ड कीपिंग। तो देखिए जैसे ही क्वेश्चन में कह रहा है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, क्लासिफाई भी हो रहा है और समराइज भी हो रहा है। तो ये किस में होता है, देखिए अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यानी जिसको हम लोग लेखांकन कहते हैं हिंदी में, तो उसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग भी होता है, क्लासिफाइंग और समराइजिंग सभी चीज़ें होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द ए प्राइमरी इंफॉर्मेशन। बी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। सी फाइनल इंफॉर्मेशन। डी नन ऑफ दिच। तो देखिए क्या है कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द, तो बुक कीपिंग जो प्रोवाइड करती है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, प्राइमरी इंफॉर्मेशन।